तीसरा लेक्चर है। लास्ट क्लास में हम लोग जब आखिरी जो ग्राफ बनाया था ना, वो x का पावर इवन था, y बराबर x का पावर 2n था। हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। जो लास्ट क्लास में हम आपको ग्राफ बनाए थे वो आपको याद होगा, x का पावर 2n था, जहाँ n नेचुरल नंबर, और ये ग्राफ ऐसा बना था। याद होगा आपको सिमेट्रिक ग्राफ का। ये लाइट 2n प्लस 1, जहाँ n एक नेचुरल नंबर, यानी y का पावर x का y इक्वल्स टू x का पावर अगर ऑड रहे तब क्या करेंगे। जहाँ n नेचुरल नंबर है, x का पावर 2n प्लस 1 है। सबसे पहला चीज, ये ग्राफ जो है ना थ्रू ओरिजिन है, ये ओरिजिन से गुजर रहा है। नोट सिमेट्रिक अबाउट एनी एक्सिस। ये किसी एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि x के जगह -x वैल्यू भरेंगे ना तो माइनस बाहर आ जाएगा। तीसरा, जैसे x पॉजिटिव रहेगा भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव का ऑड पावर पॉजिटिव और x नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव का ऑड पावर नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2n प्लस 1 x का पावर 2n हो जाएगा, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा x के सभी रियल मानों के लिए। यानी कि ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर हम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2n प्लस 1 2n x 2n माइनस 1, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव इस बातों पे डिपेंड करेगा कि x पॉजिटिव है कि x नेगेटिव है। क्योंकि x का पावर ऑड है तो पॉजिटिव का पावर ऑड पॉजिटिव, नेगेटिव का पावर ऑड नेगेटिव। यानी कि इफ x पॉजिटिव ग्राफ इज concave, x negative graph is convex। ठीक है, x positive graph is concave, x negative graph is convex। ठीक है, और x अगर प्लस इन्फिनिटी होगा तो y जो है प्लस इन्फिनिटी की ओर भागेगा, x नेगेटिव इन्फिनिटी होगा तो y भी नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर भागेगा, क्योंकि x का पावर ऑड इंटीजर है प्लस में। अब हम लोग ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा होना चाहिए। ओरिजिन से तो गुजर रहा है, एट द सेम टाइम इंक्रीज कर रहा है, एट द सेम टाइम जब x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इंक्रीज भी कर रहा है और कॉनकेव भी है, पॉजिटिव भी। और इस क्वाड्रेंट में कैसा ग्राफ बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हो वैसे वैसे y बढ़ रहा है, ओरिजिन की ओर आ रहा है। dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होने के कारण डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, इसलिए कॉन्वेक्स बन रहा है। देखिए माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर जा रहा है। तो इसमें सारा प्रॉपर्टीज डिफाइंड हो गया कि क्या क्या इसका स्वभाव है। ये बोल रहा था ओरिजिन से गुजर रहा है, ओरिजिन से गुजर रहा है, किसी के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, किसी के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। x पॉजिटिव है
तो y भी पॉजिटिव है, ऊपर क्यों है, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव की है तो इंक्रीजिंग है। देखिए यहाँ माइनस अनंत से प्लस अनंत तक हर जगह ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हर के लिए पॉजिटिव है। डबल डिफरेंशिएशन देखिए x पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो देखिए पॉजिटिव के लिए कॉन्केव है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव के लिए देखिए कॉन्वेक्स है। प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, माइनस इन्फिनिटी से ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर x का पावर 2n+1। अब देखिए प्रॉब्लम क्या मैथमेटिक्स का है कि कुछ बच्चे जो है उनको मतलब ग्राफ जब सीखते हैं तो डायरेक्ट ये सिखा दिया जाता है कि ये ग्राफ याद रखना। आपको अपने आप से ये पूछना है कि हम यही क्यों माने, आखिर क्या कारण है कि यही ग्राफ बना है। आपको अगर मैथमेटिक्स समझना है तो आपको क्यों समझना है। अगर आप इस सवाल का जवाब अपने आप को नहीं दे रहे हैं तो वो फिर मैथमेटिक्स रहा कहाँ, वो तो फिर रटने वाली पढ़ाई हो जाएगी। तो बहुत सारा चीजें जो है एस्पेक्ट्स है मैथ्स का वो आप सीख ही नहीं पाएंगे। नोट कीजिए। अभी आपको बताएं कि n अगर नेचुरल नंबर होगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। जैसे y बराबर अगर x³ है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। y बराबर x का पावर 5 है, ये ग्राफ बनेगा। y बराबर x का पावर 7 है, वापिस से आपके पास वही चुनौती आ गया कि x³ x5 x7 सबका तो ग्राफ एक ही जैसा लग रहा है, तो आखिर इनमें क्या अंतर है। ये y बराबर x का लाइन है, ठीक है। y बराबर x का लाइन है 1 1 -1 -1। ये देखिए y बराबर x का पावर 7, y बराबर x का पावर 5, y बराबर कॉन्सेप्ट वही है कि कटने के बाद एक्स एक्सिस
बाई एक्सिस के नज़दीक, कटने से पहले एक्स एक्सिस के नज़दीक। वही चीज़ जो उसमें था, उस ग्राफ में था, एक्स स्क्वायर वाला में लास्ट क्लास में बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी चल रहा है। दो वाला में हम कंपेयर करके देखें तो देखिए ये देखिए एकदम ध्यान से देखिए, ये क्या है 1 1, और ये क्या है -1 -1। ये क्या है y बराबर x का पावर 5। ये क्या है y बराबर x का पावर क्यूब। ठीक है, देखिए ये वाला ग्राफ कटने से पहले x के नजदीक है, कटने के बाद y के नजदीक है। आपको बताया था थोड़ा सा सिकुड़ जाता है ज्यादा पावर वाला, तो ये ज्यादा पावर वाला है, x का पावर 5 है, और ये x का पावर क्यूब है। उसमें भी देखिए जो ज्यादा सिकुड़ा हुआ है, ज्यादा पावर का है, उससे कम आप याद रखेंगे। सबका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, मॉडल ऐसा ही है। इनफैक्ट अगर कोई बोलेगा y बराबर x का पावर 99 का ग्राफ बनाइए, तो उसका ग्राफ का मॉडल वही होगा, ग्राफ ऐसे ही बनेगा। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे 99 का x का पावर 101 से, तो वो थोड़ा सा इस तरह से, जिसका पावर ज़्यादा होगा थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। नोट कीजिए। a का पावर x, a 1 से बड़ा है, तो d बराबर dx हो जाएगा ax log a। चूंकि a 1 से बड़ा है तो log a पॉजिटिव, और ax पॉजिटिव, इसका मतलब ax log a पॉजिटिव ठीक है। ax log a, ax का डिफरेंशिएशन है, log a तो ऑलरेडी है, function is increasing for all x real, function is पॉजिटिव भी ना हो जाएगा, कॉनकेव। देखिए लॉगरिथम जो है ना, 1 पे उसका मान 0 होता है, 1 से बड़ा जब कोफिशिएंट वैल्यू बढ़ते तो पॉजिटिव होता है, 1 से छोटा पे वो नेगेटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे। ऐसे आप लॉग का ग्राफ भी इसमें पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, x जब -इन्फिनिटी पुट करते हैं तो y जो है ना 0 के करीब आता है, इसलिए कि जैसे ही माइनस वैल्यू बढ़ता है ना, a का अगर -इन्फिनिटी अगर हम पुट करें तो a इन्फिनिटी, एक चूंकि 1 से बड़ा है तो a का पावर इन्फिनिटी 0 की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 एग्जैक्टली तो नहीं होगा,
इसलिए हम एरो साइन दिखाए हैं, जीरो की ओर होगा। और x प्लस इंफिनिटी रहेगा ना तो y प्लस इंफिनिटी की ओर होगा, और x जब जीरो रहेगा ना तो y 1 होगा। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ठीक है, तो ग्राफ इस तरह से एक्सपोनेंशियली आगे की ओर बढ़ेगा, इस तरह से। ये कौन सा पॉइंट है, 0 और 1 बाई ए का पावर x, ए जहां एक से, फिर से आप समझिए माइनस इंफिनिटी से जीरो के नजदीक है, वो असिम्प्टोट का काम कर रहा है x एक्सिस। जीरो पे x का मान जीरो पे बाई एक है, और x का मान इंफिनिटी पे इंफिनिटी है, और कर्व क्या है, धीरे धीरे ऊपर की ओर भाग रहा है। ये अधिकतर कंट्रीज में जो है ना, शुरू में कोरोना का यही पोजीशन था, इसी तरीके से भाग रहा था। इंडिया में भी देख रहे होंगे कि किसी तरीके से केसेस भाग रहा है, ठीक है। और देखिए dy/dx जो है ना वो पॉजिटिव है, किसके लिए, x के सभी मानों के लिए। तो देखिए इंक्रीज कर रहा है, कहीं भी घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। और डबल डिफरेंशिएशन भी पॉजिटिव है, यानी कॉन्वेक्स शेप में। ये केस फर्स्ट का हो गया। केस सेकंड में y बराबर a का पावर x, a अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो यही सब सफिशिएंट रीजन अगर आप बढ़ाएंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो x log a होगा, 0 से 1 के बीच में होने के कारण वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए घटेगा, ठीक है। और डबल डिफरेंशिएशन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी ग्राफ ऐसा स्थिति में इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से भागेगा, एक्स एक्सिस में वो उल्टा हो जाएगा बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, यानी कि वो ग्राफ 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। कब, ये ध्यान रखेंगे, एक से बड़ा रहेगा तो ये ग्राफ होगा, और a 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ये ग्राफ हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, नोट कीजिए। y बराबर ax से बड़ा रहे तो अभी आपको हम बताएं कैसा ग्राफ होता है। ये ग्राफ होगा, और y ax रहे, a 0 से 1 के बीच में रहे, तब ग्राफ कैसा होगा, से 1 y बराबर 2 का पावर x, बेस में क्या है 2, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, इसलिए इसी मेथड पे ये ग्राफ क्या होना चाहिए, हर बार में वही कटेगा 0 1, y बराबर 3 का पावर x, क्या हो जाएगा, कितना, y बराबर e का पावर x,
टच नहीं करना चाहिए एक्स एक्सिस को, कि वो असिम्प्टोट का काम कर रहा है, इक्वल नहीं है जीरो के कभी भी। तो ये टच करता हुआ दिखेगा, टच नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा इसको। ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर e का पावर x। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि e का मान 2.71 होता है अप्रोक्स, जो कि 1 से ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा का यही ग्राफ बनेगा। आपको कॉन्सेप्चुअली बताए हैं। y बराबर अगर 1/2x रहे तब ग्राफ कैसा बनना चाहिए। ऑब्वियसली ये ग्राफ बनेगा, कोना नहीं बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये एक्सपोनेंशियली ऊपर की ओर भागना चाहिए, ठीक है। ये कैसे रहेगा ग्राफ, जीरो से 1 के बीच में कोई भी संख्या रहे, इसका ग्राफ कैसा होगा। जीरो से 1 के बीच में कोई भी संख्या रहे, उसका पावर अगर रहेगा तो वो ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से। इनफैक्ट कोई भी संख्या रहे और सब कट कर रहा है जीरो और 1 पे ही, जीरो और 1 पे ही कट कर रहा है। एकदम ध्यान से ग्राफ बनाएंगे, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। हम आपको बता चुके हैं कि आपका भविष्य ग्राफ पे ही टिका हुआ है। इसको जितना अच्छा ग्राफ आता है, उसके पास मैथमेटिक्स का वास्ट नॉलेज उतना ही अच्छा होगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। 99/100 जीरो से 1 के बीच में है, इसका भी ग्राफ इसी तरीके से भागेगा। नोट कीजिए, कंपेयर कीजिए। मोड़ना नहीं है ढंग से, ठीक है, ऐसा नहीं कि तार जैसा मोड़ दीजिएगा। y बराबर 2 का पावर x, y बराबर 3 का पावर x। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर बेस छोटा, मतलब 1 से बड़ा है, तो दोनों का मॉडल ग्राफ तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेस, अगर दोनों का बेस कंपेयर किए, ये 2 और 3, तो जिसका बेस जो है ना, जिसका बेस छोटा होगा वो 1 से भी, y से भी दूर जाएगा और x से भी दूर जाएगा। और जिसका बेस जैसे बड़ा होगा, x और y दोनों के नजदीक जाएगा, सिकुड़ेगा थोड़ा सा। उसी तरीके से हम इसका उल्टा देखें,
किसका ग्राफ है? 1/3x का। ये किसका ग्राफ है? 1/2। ओके जी। ये ग्राफ है तो सबसे पहले इस ग्राफ में देखिए ना x 0 ना ही y 0, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा। x और y 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ वर्क्स एज असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट आपको बताया था कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हाइपरबोला में। असिम्प्टोट अब आगे आपको बताएंगे, अभी थोड़ा सा यूज है। जिस बिंदु पे फंक्शन जो है ना फंस जाता है, तो उस बिंदु पे फंक्शन अगर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो वो लाइन सपोर्ट लाइन का काम करता है, जिसको असिम्प्टोट कहते हैं। दूसरा, x2n is always positive for all x real, क्योंकि x तो 0 पुट कर नहीं रहा है, इसलिए y पॉजिटिव। ठीक है, y पॉजिटिव फॉर ऑल x रियल। इसका मतलब ग्राफ इज इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, वही दो क्वाड्रेंट में बनेगा ना। तीसरा देखिए, dx 2n x minus 2n minus 1। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगा, फिर y बराबर 1/x 2n है, तो x minus 2n लिख सकते हैं। तो ऑड हो गया, जो कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए नेगेटिव, यानी ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में घटेगा, डिक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जब डबल डिफरेंशिएशन लगाएंगे, 2n माइनस n 2n माइनस 2 पॉजिटिव हो जाएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ग्राफ इज कनकेव। पांचवा, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ग्राफ जो है ना y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होगा। क्यों सिमेट्रिक होगा? क्योंकि इवन पावर है, x के जगह -x रखेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और x जब 0 की ओर हो जाएगा तो y इंफिनिटी की ओर भागेगा, और x इंफिनिटी रहेगा तो y 0 की ओर, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल फंक्शन है। जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ग्राफ कैसा बनेगा? इस पे इंफिनिटी जा रहा है और इधर की ओर इंफिनिटी जा रहा है, ये दोनों के बराबर भी नहीं है, तो ग्राफ तो ऑब्वियसली ऐसा बनेगा। इसलिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में घट भी रहा है और कनकेव भी है। घट रहा है और देखो अंदर की ओर धंसा हुआ है, कनकेव। ठीक है, घट रहा है, dx नेगेटिव है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इसलिए। और 0 पे डिफाइन नहीं है, इधर डिफाइन नहीं है। x बराबर 0 y बराबर 0 दोनों में से किसी पे डिफाइन नहीं है। x बराबर 0 पे प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सिमेट्रिक ग्राफ है, यानी y एक्सिस आईने का काम कर रहा है, y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है, इसलिए ये ग्राफ होना चाहिए।
ये किसका ग्राफ हो गया? ये दोनों ग्राफ एक दूसरे का परछाई है। एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश, ये बाई बराबर 1/x का पावर 2 है, जहाँ n। सिमिलरली x का पावर ये रहेगा तो सारे प्रॉपर्टीज वैसे ही जाएगा, खाली सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा वो। वैसे ही डिफरेंशिएशन करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, वो सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिएगा। और ये सब प्रॉपर्टी जस्ट करता है, लेकिन चूंकि ऑड पावर है इसलिए पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव निकलेगा। ऑड पावर है, बात समझिए, x का पावर ऑड है तो x पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव रहेगा, इसमें भी वही चीज है, नॉट इक्वल टू 0, x पॉजिटिव तो बाई पॉजिटिव, x नेगेटिव तो बाई नेगेटिव, और डिवा बाई dx आप निकाल ही सकते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एगो में कॉन्केव एगो में कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा किसका? ऑड वाले का। इवन वाले का रीजन दे दिए हैं, ऑड वाले का रीजन आप अपने लिख लीजिएगा। ये इवन वाले का और ये ऑड वाले का ग्राफ हो जाएगा रेसिप्रोकल में। नोट कीजिए, ये एक्स नेगेटिव पे बाई नेगेटिव है, बाई बराबर 1/x का 2n। इसका ग्राफ अभी आपको कितना बताएं? ठीक है, ठीक है। समझ गए सब लोग? जैसे बाई बराबर 1/x², तो ग्राफ कैसा होगा? जैसे x4 ,
कट कहाँ किए हैं? ये 1 कितना हो जाएगा? वन बटा एक्स ये हो जाएगा ये y बराबर एक्स क्यूब। हाइपरबोलिक ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बन रहा है। ग्राफ छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको सीखने में। और अगर ग्राफ सीख गए तो आप दूसरे बच्चों से बहुत आगे हो जाएंगे। जिन बच्चों का ग्राफिटिकल अप्रोच रहता है मैथमेटिक्स के बारे में, सिर्फ वही बच्चे ढंग से जानते हैं, बाकी सब खाना पूर्ति है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ढंग से ग्राफ को समझें। और मैथ्स को काफ़ी कंफर्टेबल कर देगा। अगर ग्राफ अच्छे से आता है तो मैथमेटिक्स आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा। और ये सीखना आसान भी है, थोड़ा आप ध्यान लगाएंगे तो सीख जाएंगे। नोट कीजिए, ड्रॉ मॉड ऑफ एक्स बटा एक्स। मॉड ऑफ एक्स बटा एक्स का क्या खासियत है? एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटा में जीरो, ये जीरो बटे जीरो का फॉर्म आ जाएगा। चूंकि मॉड ऑफ एक्स के बारे में हम जानते हैं कि जीरो तो भरना ही नहीं है, मॉडुलस के लिए पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव निकलेगा, माइनस नेगेटिव का नेगेटिव निकलेगा। एक्स से डिवीजन करेंगे एक्स नेगेटिव, ये किसका लाइन है? y बराबर 1 का। ये माइनस 1 का। क्या कर सकते हैं आप? क्यों? ये एक ग्राफ हो गया, क्योंकि जैसे ही x जीरो से बड़ा होता है y बराबर 1 है, जीरो से छोटा पे y बराबर माइनस 1 है, यानी कि ग्राफ कौन सा हो गया? यही ग्राफ आपका हो गया। ठीक है, ये ग्राफ नहीं है। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन जब रहता है तो इसको SGMX लिखते हैं। -1 0 और 1 होता है। -1 कब होता है? जीरो से छोटा, जीरो। इसी तरह का फंक्शन है, सिर्फ जीरो इसमें डिफाइन होता है सिग्नम फंक्शन में।
काफ़ी आपको फंक्शंस में काफ़ी मदद करेगा। बहुत सारे नए टर्म्स आप ग्राफ में पढ़ेंगे। इनफैक्ट आपको कैलकुलस का बहुत सारा इंसाइट मिलेगा इसमें। एक तरह से कहें कि हम लोग कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं ये फंक्शंस के थ्रू। साथ में ये भी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जीरो पे जीरो, जीरो से बड़ा पे एक, जीरो से छोटा पे माइनस एक। नोट कीजिए कि सिग्नम, कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि यही है सिग्नम और इसमें थोड़ा सा अंतर है। उसमें जीरो डिफाइन नहीं है, इसमें जीरो हम डिफाइन किए सिग्नम फंक्शन में। सिग्नम फंक्शन का मतलब होता है जिस फंक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो फंक्शन पॉजिटिव है तो उसका सिग्नम वैल्यू जो है 1 होगा, नेगेटिव है तो -1 होगा, जीरो है तो 0 होगा। मॉड ऑफ x बटा x में पॉजिटिव है तो 1 होगा, नेगेटिव है तो -1 होगा, जीरो पे डिफाइन नहीं होगा। यही दोनों में अंतर होता है। x मॉड ऑफ x, चूंकि हम जान रहे हैं मॉड ऑफ x, x माइनस x, जीरो इसमें डिफाइंड है क्योंकि ऊपर की ओर है, जीरो पे जीरो निकलेगा, इसलिए ऐसा लिखे। x मॉड ऑफ x, x से गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से छोटा। ये तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ रहा, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का, इसलिए कि ये सारे ग्राफ का उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सवाल में क्या बोल रहे हैं, जब पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस के इधर है, जीरो की, तो एक्स स्क्वायर लेना है, यानी कि ये ग्राफ लेना है। जब जीरो से छोटा हो तो माइनस एक्स स्क्वायर लेना है, यानी कि ये ग्राफ लेना है। ठीक है, i बराबर एक्स स्क्वायर तो y बराबर एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स। यहाँ कोना नहीं बना रहा है, ध्यान रखिएगा।
एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का डायग्राम, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का। अब आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ की तरह है, ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा। बहुत बहुत सारे ग्राफ लगेगा एक जैसा, लेकिन बहुत सारा अंतर है। जब हम लोग ग्राफ से कोरिलेटेड बहुत सारे सवाल बनाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें और एक्स क्यूब में बहुत अंतर है। ये एक्स स्क्वायर वाला कर्व को, दो कर्व को देखिए आपके सामने ही है ना, तो ये पॉजिटिव वाला इधर वाला ले लिए और नेगेटिव वाला इसको ले लिए। एक्स स्क्वायर का कर्व है, एक्स क्यूब का कर्व रहता ना तो थोड़ा सा और कैसे भागता है, क्योंकि पावर उसका ज़्यादा होता है। जैसे रहेगा ड्रॉ, ये सब आगे चल करके देखेंगे तो ये सब सवाल कैलकुलस का हिस्सा नजर आएगा। मतलब ग्राफ जो है वो कैलकुलस का अभिन्न अंग है, और अगर आपको ढंग से कैलकुलस और मैथमेटिक्स पढ़ना है, ढंग से समझना है, तो ग्राफ आपको आना चाहिए बनाने। एक्स स्क्वायर का ग्राफ y बराबर एक्स का ग्राफ, एक्स स्क्वायर में 0 से बड़ा या बराबर एक्स स्क्वायर, 0 से बड़ा या बराबर, और 0 से छोटा में 0 पे भी डिफाइंड है 0, जैसे आपसे अगर पूछे एक्स स्क्वायर बटा एक्स, तो y बराबर एक्स स्क्वायर बटा एक्स बराबर एक्स होगा, लेकिन आपको ये मेंशन करना होगा कि 0 के बराबर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, देखे और टूट पड़े इसको काट देते हैं, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये 0 के बराबर नहीं है। अगर नहीं लिखते हैं तो आपके पास अधूरा ज्ञान है। ये पूरा का पूरा मैथ्स को प्रभावित कर देता है एक छोटा सा बात। जैसे y बराबर एक्स का लाइन है, तो ये है तो y बराबर एक्स का लाइन, लेकिन 0 पे डिफाइन नहीं है। तो देखिए 0 पे ओपन इंटरवल हुआ है। अगर y बराबर एक्स हम ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ ऐसा होता है। अब देखिए दोनों में अंतर है, ये दोनों ग्राफ में आप अगर काटते हैं, काटना ठीक है, ये चीज़ अगर मेंशन नहीं करते हैं तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। नोट कीजिए, आपके कारण आपको मैथमेटिक्स समझने का क्षमता कई गुना बढ़ जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि ग्राफ छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना है, 1 बाय 1 करके पढ़ना है, सारे ग्राफ्स बनाना है। क्योंकि पूरा मैथ्स जब पढ़ेंगे ना, जब कैलकुलस, तो वो कैलकुलस ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्री का बेहद यूज होगा। यानी कि अभी जो अल्टरनेट में ट्रिग्नोमेट्री और अल्टरनेट में ग्राफ चल रहा है, वो जब कोचिंग खुलेगा और आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आएंगे, तब जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपका जो नॉलेज का लेवल होगा और इंटेंसिटी होगा वो बहुत ऊपर होगा, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पे लापरवाही नहीं बरतिएगा। और एक तो आप इंजॉय करेंगे ग्राफ पढ़ने में, ग्राफ पढ़ने में आपको बहुत मज़ा भी आएगा, और कुछ एक्स्ट्रा करना एफर्ट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है। जैसे जैसे हम आपको ग्राफ सिखा रहे हैं तो 1 बाय 1 सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कल देखते हैं।